हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। और ये वीडियो मोस्टली जो है रिव्यू रहेगा। रिव्यू एक प्रोडक्ट का जो कि मेरा लैपटॉप था। लैपटॉप आसूस का मैंने लिया हुआ था, राइजन 7 7435HS। ये जो है इसका प्रोसेसर है। दो जून ये गेमिंग लैपटॉप है। एंड इसका जो है ग्राफिक कार्ड वो है RTX 4050 6 GB ग्राफिक कार्ड वाला जो है ये लैपटॉप का स्पेसिफिकेशन था ग्राफिक कार्ड का। एंड राइजन का था ऑफकोर्स 7000 सीरीज़। तो क्या हुआ ना, मैंने इसे जनवरी में बाय किया। जनवरी में मैंने बाय किया एंड सब सही चल रहा था। तो 2-3 दिन बाद क्या हुआ ना, मुझे प्रॉब्लम आने लगा इसका टच पैड का फ्रीजिंग का। सो वॉट यूज टू हैपन लाइक टच पैड ना कभी कभी स्टक हो जाता था एकदम ही। लाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ टच पैड 2 फिंगर से, राइट। तो क्या होता है ना, आप यूज़ करते करते ही स्टक हो जाता है वो कर्सर, जो माउस का कर्सर रहता है। तो यूज़ होते होते ही मतलब टच पैड यूज़ कर रहा हूँ मैं और वहाँ पे स्टक हो गया है। तो वो कितना भी आप टच पैड हिला लो तो वो हिलता नहीं था। एंड वो 4-5 सेकेंड के लिए फ्रीज़ हो जाता था। ठीक है, तो फ्रीज़ होने के बाद क्या करना पड़ता था, अब जो उंगली है वो उठाओ, फिर वापस रखो, फिर वापस यूज़ करो, तो वैसे वो यूज़ होता था। फिर ये चीज़ें जो है फ्रीजिंग वाली 4-5 सेकेंड वाली, ये एवरी 5 मिनट बाद मुझे आने लगी। लाइक मैं जब यूज़ करता था तब। ठीक है, सो ये चीज़ हुआ तो फर्स्ट थिंग आई डिड कि मैं कॉल किया सर्विस सेंटर को ऑफकोर्स। तो सर्विस सेंटर वालों को कॉल किया, मतलब इनका जो ऑन साइट जो सर्विस रहता है आसूस वालों का। सो उन्होंने वो एक शेड्यूल किया। सो राइट नाउ ये मैंने शेड्यूल किया था पुणे वाले आसूस सर्विस सेंटर से, जो कि है डेक्कन में। डेक्कन एक एरिया है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे पुणे में डेक्कन करके एक एरिया है, शिवाजी नगर के पास आई गेस। सो वहाँ पे वो उनका सर्विस सेंटर है। एंड वहाँ से उन्होंने ऑन साइट सर्विस मेरे लिए अरेंज किया। उसमें क्या होता है, लाइक बंदा तुम्हारे घर आता है और तुम्हारा लैपटॉप का स्पेस मतलब जो है देखता है क्या प्रॉब्लम क्या इशू है। सो वो चेक करता है। तो ठीक है, तो फिर मैंने भी उन्हें बुलाया। सो मैंने अपना प्रॉब्लम बताया। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधा मतलब लाइक टच पैड ही ऑर्डर कर दिया। एंड वो सीधा टच पैड लेके ही आए फर्स्ट सर्विस में। सो टच पैड लेके आए, उसको रिप्लेस किया। ठीक है गाइस, उसको रिप्लेस किया टच पैड को। देन आई थॉट कि यार अब तो सॉर्टेड है सीन, राइट, अब हो जाएगा सॉल्व। बट व्हाट हैपेंड, टच पैड बदलने के बाद एक दिन बहुत अच्छे से चला। देन सेकेंड डे फिर से वही प्रॉब्लम आने लगा कि लाइक टच पैड वाला फ्रीजिंग वाला जो मैं बता रहा था आपको इशू वो। ठीक है, तो फिर मैंने बोला यार ये तो फिर से प्रॉब्लम आ रही है, मतलब फिर से इशू आ रहा है इसको। तो सो फिर ये जनवरी की बात है, मतलब एंड जनवरी के बाद फिर धीरे धीरे फरवरी भी आ गया। फरवरी में भी ये प्रॉब्लम आने लगी। देन आई अपडेट फॉर सेकेंड सर्विसिंग। सो मैंने बोला यार सेकेंड सर्विस करते हैं और मतलब ऑन साइट फिर से अरेंज करता हूँ और बोलता हूँ उनको कि क्या है, मतलब सोल्यूशन दो करके। सो दे गाइस डिड कि उन्होंने बोला कि बैकअप करके रख लो आप, तो हम फैक्ट्री रिसेट करते हैं सेकेंड सर्विसिंग में। सो उन्होंने एक फैक्ट्री रिसेट भी किया, एवरीथिंग आई गॉट मतलब क्लीन किया उन्होंने, मेरा लैपटॉप को फॉर्मेट मारा, एवरीथिंग वॉज डन। टच पैड का मतलब टच पैड तो बदला नहीं था, वो तो वैसे ही था। तो उसको हमने फॉर्मेट मारा। ये सेकेंड सर्विसिंग की बात है, तो वो किया। देन क्या हुआ, फॉर्मेट मारने के बाद फिर से एक दिन अच्छे से चला। देन फिर बाद में और 2-3 दिन बाद जो है प्रॉब्लम ये इशू आने लगा। और ये बहुत फ्रिक्वेंटली आने लगता है जब आता है तो लाइक 5 मिनट्स, एवरी 5 मिनट्स आपको टच पैड का फ्रीजिंग। आप जैसे लाइक इफ़ यू आर अ मोर टच पैड यूज़र, जो ट्रैक पैड टच पैड जो आप बोलते हो लैपटॉप का, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सो वो बहुत कंसिस्टेंटली और परसिस्टेंटली आने लगा टच पैड का इशू। तो सेकेंड सर्विसिंग के बाद भी नहीं हुआ सॉल्व। ठीक है, तो मैंने किया थर्ड सर्विसिंग ऑप्ट। सो फिर से वही वहाँ से सेंटर से वही कॉल करना, वही सब चीज़ें अरेंज करना, ये सब चीज़ें। तो थर्ड सर्विसिंग अरेंज किया ऑन साइट, फिर से आए मेरे वो घर पे। एंड देन उन्होंने क्या किया, अर्थिंग वाला जो रहता है, राइट, अर्थिंग का कुछ रहता होगा उन्होंने कंपोनेंट, तो उसको अर्थिंग दिया, राइट, टच पैड को या फिर किसी भी चीज़ को इनसाइड अंदर जो है अर्थिंग का उन्होंने किया। तो उससे क्या हुआ, अभी अर्थिंग किया उन्होंने तो अर्थिंग से भी सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो जैसे अभी लैपटॉप उसने रखा और मैं ठीक है यार मैं बोलता हूँ कि लाइक ठीक है चलो अभी देखता हूँ चालू हुआ है नहीं। तो जैसे ही वो बंदा गया, ऑलमोस्ट जा रहा था, तो वो लैपटॉप का कीबोर्ड माल फंक्शन करने लगा। लाइक इफ़ आई प्रेस एनी की, एफ दबाऊंगा तो कुछ भी कोई भी टैब खुल जाएगा, कोई भी बटन हो या कोई भी कुछ भी टाइप हो जाता है। ठीक है, तो ये माल फंक्शन करने लगा कीबोर्ड। थर्ड सर्विसिंग की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर अर्थिंग का करने आया।
अर्थिंग का मतलब उसको लगा कि लाइक अर्थिंग में भी वन ऑफ द इशू होगा। सो उसने वो किया ट्राई, बट वो भी नहीं हुआ। उल्टा कीबोर्ड ख़राब और हो गया, माल फंक्शन करने लगा। देन ये चीज़ हुई। देन मैंने बोला यार ठीक है यार, चलो अब फुल एंड फाइनल करते हैं कि लाइक यू टेक माई लैपटॉप टू योर सर्विस सेंटर। ठीक है, एक ऑन साइट होता है और एक उनके सर्विस सेंटर पे होता है। तो मैंने बोला यार तुम जाओ, लेके जाओ मेरा लैपटॉप, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि इस बार पूरा 100% सोल्यूशन फिक्स होकर आ जाए। ठीक है, ये भी मैंने इनको ये मतलब दिया है चांस। तो देन वो लेके गए, 7 दिन लगा उन्हें, एंड लिटरली 7 दिन तो लगे गए उन्हें। और इवन दैट 7 दिन होने के बाद भी ये इशू जो है वो आ ही रहा था। लिटरली उनको सर्विस सेंटर लैपटॉप मेरा देने के बाद भी वो इशू आ रहा है। मतलब सोचो आपकी सर्विसिंग में क्या क्या लेवल की है ये। ठीक है, एनीवेज तो मेरे को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा उनका सर्विसिंग का जो, मतलब ठीक है ऑन साइट वो कर रहे हैं अरेंज और आ रहा है बंदा, बट मेक श्योर कि वो नॉलेजेबल भी रहना चाहिए उतना कि लाइक उसको पता रहे, या फिर सर्विस सेंटर पे भी लोग उतने कैपेबल होने चाहिए कि प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल पाए। तो वो मेरा सोल्यूशन ही नहीं निकल पाया। उल्टा क्या हुआ, जो मेरे कि एक्चुअली वो पैड जो रहता है, जो कीबोर्ड रहता है, उसके जो सामने में पैनल में लाइट है। सो व्हेन यू ऑन योर लैपटॉप तो वो एक लाइट बल्ब जलता है, राइट, लाइक वाइट कलर का एक छोटा सा लाइट ब्लिंक करता है, एंड वो कंसिस्टेंटली रहता है, मतलब थ्रू आउट जब लैपटॉप चालू रहता है तब तक। तो वो लाइट गायब हो गया, वो लाइट ही नहीं आ रहा है। चार्जर लगा रहा हूँ तो उसका भी लाइट नहीं बता रहा है कि इंडिकेटर, लाइक इंडिकेटर्स रहते हैं ना, तो इसके 4 इंडिकेटर है, तो उसमें से एक भी इंडिकेटर जो है वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है, ये इशू एक आया सर्विस सेंटर आने के बाद। ठीक है, तो ये तो हो ही गया, और टच पैड का तो हो ही रहा था इशू। सो आफ्टर मतलब ये चला होगा ऑलमोस्ट 1.5 महीना ये चला होगा ये प्रोसेस जो भी है ये सर्विसिंग का। तो 5 बार तो सर्विसिंग हो ही गई मेरी। ठीक है, 3 बार 4 बार इधर ऑन साइट वाले और एक उनके सर्विस सेंटर पे। सो ये ठीक है 5 बार सर्विसिंग हो गई। आसूस की बात कर रहा हूँ गाइस, फिर से प्लीज़ मेक श्योर आसूस का आप लैपटॉप लेने से पहले रिसर्च करें, या तो ना ही ले तो बेटर है फिलहाल आसूस का। ठीक है, और लेना है तो लेनेवो का लेना, लेनेवो का लॉक का लेना। ये मैं आखिरी में आपको बताऊंगा मैं सजेशन लैपटॉप के लिए। सो ताकि ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि यार किसी को प्रॉब्लम ना हो, जैसा भी ये फेस किया है मैंने। तो 1.5 महीना इसी चीज़ को लग गया, कॉल करना सर्विस सेंटर पे, स्टेटस पूछना क्या है क्या नहीं है। 10 मैंने लाइक 100 कॉल किए हो गए उनके ऑफिशियल्स जो रहता है नंबर आसूस के सर्विस सेंटर पे, इनको कॉल किया। ये तो लाइक मेरे दोस्त ही बन गए इनके जो सर्विस सेंटर वाले, क्योंकि हर हफ्ते का कुछ ना कुछ इशू और कॉल इनको जाता ही था मेरी तरफ से, मेरे एंड से। तो ये चीज़ें हो गई। देन और फिर मैंने बोला यार अब बहुत हो गया, राइट। सो मैंने एक मेल किया उनके जो, ये पहले तो मेल खेल रहे थे हम, राइट। इसमें जो एक क्या होता है ना, जब आसूस का लैपटॉप जब आपका सर्विसिंग में जाता है या फिर सर्विस के लिए कोई आता है, तो एक RMA नंबर एक बनता है आपका, लाइक कि हाँ एक RMA नंबर जनरेट होता है, और उसी RMA नंबर पे आपका ट्रैक होता है कि आपका क्या चल रहा है आसूस का, या फिर आपका स्टेटस क्या है एंड एवरीथिंग। ठीक है, सर्विसिंग का तो RMA नंबर होता है। तो मेरे 4-5 तो RMA नंबर ऐसे ही बन गए थे क्योंकि इतनी बार सर्विसिंग हो चुकी थी। सो मैंने बोला यार फाइनली डिसीजन लिया कि लाइक ठीक है, अब मेल खेल रहे थे मीनवाइल। ठीक है, मेल खेल रहे थे इन द सेंस कि मैं इनको मेल पे सब चल रहा था, जो ये चल रहा था, जो मतलब ऑफिशियल जो रहता है कि लाइक RMA जनरेट हुआ है, स्टेटस ये है वो है, तो इनका मेल पे सब चल रहा था। तो उनमें मेल में मुझे एक ID दिखी, मेल ID जो रीजनल हेड की थी, आसूस के जो सर्विस जो रहता है उनकी, तो उनकी रीजनल हेड की ID थी। तो मैंने उनको मेल किया विथ CC, बहुत सारे लोग CC में भी थे, जो इनके सर्विस सेंटर वाले भी है, 4-5 लोग वो CC में थे, और इनका मेजर जो मेन जो मैं बोल रहा हूँ सर्विस सेंटर का जो हेड था, लाइक रीजनल हेड 3 जगहों का, तो उनको मैंने मेल किया। और उन मेल में मैंने लंबा चौड़ा मेल लिखा, मैंने ये 5 सर्विसिंग के बारे में बताया कि यार ये 5 सर्विसिंग हो चुकी है, इवन तो लैपटॉप को 2 महीना भी नहीं हुआ है। तो मैंने उनको मेल के बारे में, मेल में ये मतलब क्लियर कट बड़ा अच्छा खासा मेल लिखा, जिसमें मैंने बोला कि यार इन शॉर्ट बता रहा हूँ मैं कि अगर अभी आप ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो मैं सीधा कंज्यूमर कोर्ट में जा रहा हूँ, या तो मुझे इसका रिप्लेसमेंट दे दो ठीक है, या तो रिप्लेसमेंट ही देना था। मैंने सोल्यूशन तो रखा ही नहीं था उनके सामने कोई चांस कि यार सोल्यूशन दे दो मेरे को, क्योंकि ऑलरेडी वो 7 दिन रख के भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, मतलब वो आने वाला नहीं है सोल्यूशन। सो मैंने ट्विटर पे और 2-3 जगह पे सोशल मीडिया पे, मैंने ट्विटर पे और यूट्यूब पे तो मैं अभी डाल रहा हूँ, राइट,
तो ये सब चीज़ें जो है मैंने डाला था ट्विटर पे। तो मैंने लिटरली आसूस को टैग करके बोला था कि अगर मेरा सोल्यूशन मतलब मुझे रिप्लेस करके या फिर मेरा सोल्यूशन को नहीं मिलता है तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊँगा, ठीक है। तो मैंने ये सीधा साफ उन्हें वो मेल पे लिखा विथ डिटेल कि मेरे 4-5 सर्विसेज में क्या क्या हुआ है, इवन तो उसके बाद भी सॉल्व नहीं हो रहा है, या तो आप मुझे रिप्लेस करके दो या तो मैं कंज्यूमर कोर्ट में जा रहा हूँ ऑनलाइन, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने वहाँ पे मेल में सब रखी थी मैंने वहाँ पे, राइट। तो ये बहुत ट्रॉमेटिक था ये एक्चुअली। तो इसके ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो 1.5 महीना तो इसी में ही गया कि यार क्या क्या चीज़ें हुई है, क्या क्या नहीं हुआ है। मतलब लैपटॉप के पीछे ही मेरा 1.5 महीना इसमें चला गया, ठीक है। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने रिप्लेसमेंट का चलो दे दिया, कुछ दिनों बाद उनको समझ गया कि मेरी केस की सीवियरिटी क्या है और उन्हें रिप्लेसमेंट दे दिया। रिप्लेसमेंट इन द सेंस कि आप या तो रिप्लेसमेंट कर लो उसी यूनिट से, या तो आप कोई दूसरा लैपटॉप ले लो, ठीक है। ऑप्शन था दूसरा लैपटॉप ले लो इन द सेंस कि जो सरप्लस अमाउंट रहेगा वो आपको पे करना पड़ेगा, वो जो जहाँ से आप लोगे। सो उन्होंने दूसरा तो ऐसा ऑप्शन रखा। तो मैंने ठीक है, वो बंदा जो है डेड ऑन अराइवल जो रहता है उनका पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो आया मेरे घर पे, लैपटॉप पैक किया, सील वील किया जो भी है एंड एवरीथिंग। फिर वो लैपटॉप जो है मैं पैक किया हुआ लैपटॉप मैंने विजय सेल्स से लिया था एक्चुअली, पुणे। तो मैं वहाँ से गया बानेर में, वहाँ पे गया, उनको बोला कि अच्छा ही, उन्होंने तो ठीक है उनका तो बेचने का काम है तो दे वोंट डू एनीथिंग। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो आप, तो मेरे पास ही चॉइस था कि मुझे कौन सा लेना है दूसरा लैपटॉप। तो मैंने फिर या तो आसूस या फिर कोई दूसरा लैपटॉप लेना पड़ता था। सो व्हाट डिड आई डू कि मैंने आसूस का ही लैपटॉप लिया दूसरा, सेम यही मॉडल FA507 कुछ तो ये मॉडल है, Ryzen 7 है ये, फॉर इंफॉर्मेशन। ये कुछ मेरे को 7981 का आई गेस पड़ा था, Ryzen 7 का 7000 सीरीज़। ये आपको दिख जाएगा, टफ 15 है, F15 है नाम, टफ 15, ठीक है। तो ये मैंने दूसरा भी मॉडल वही लिया, ठीक है। मुझे लगा कि ये फंक्शनल जो है मतलब ये यूनिट में ये है प्रॉब्लम। तो दूसरा मैंने ये लैपटॉप लिया वही मॉडल का। तो और भी अगर स्टोरी आप सुनना चाहते हो तो और इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि लाइक दूसरा लेने के बाद 4-5 दिन हो गए, ठीक है, मुझे वो इशू आने लगा फिर से, वो टच पैड वाला फ्रीजिंग वाला जो मैंने आपको पहले डिस्क्राइब किया। सो वो इशू फिर से आने लगा और फिर से वही प्रॉब्लम आने लगी कि अभी मैं समझ गया कि यार ये फिर से वही जो है ट्रॉमेटिक जो मैंने झेला था 1.5 महीना, वो उसको फिर से वही करना पड़ेगा। लाइक वही सर्विसिंग में ले डालो, फिर से टच पैड बदल, ये सब चीज़ें। तो मैंने फिर से उनको मेल किया और मैं 15 दिन रुका। लाइक दूसरा लैपटॉप आने के बाद 15, मुझे पता था ये तीसरे दिन से ही चालू हो गया टच पैड का फ्रीजिंग का इशू। तो मैं 15 दिन रुका कि लाइक ठीक है चलो यार कोई इशू नहीं, कुछ होगा या फिर अपडेट से हो जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। सो मैं क्या हुआ, अपडेट एंड एवरीथिंग हो गया था उसका लैपटॉप का। 15 दिन रुका, मैंने बहुत सारे वीडियो प्रूफ बनाए डेट के साथ कि यार ये चीज़ें हैं, मेरा टच पैड का फ्रीजिंग का इशू चल रहा है। तो प्रूफ बताया मैंने और वो लिंक मैंने ड्राइव पे डाल दिया, मतलब गूगल पे सब वीडियो अपलोड कर दिया ड्राइव पे। एंड वो फिर से वो मेल भेजा मैंने उनको, किसको, रीजनल हेड को, जिसमें बाकी सब भी टैग थे CC में। सो उनको मैंने मेल भेजा और मैंने स्ट्रिक्टली कहा कि भाई तुम्हारे ये मॉडल में ही प्रॉब्लम है, राइट। और एक्चुअली में फिर क्या हुआ ना, सर्विस वाला बंदा जब आया ना चेक करने एक बार, तो उसने जब आया तो उन्होंने बोला कि ये वाला जो मॉडल है लाइक FA507 कुछ NUR करके जो मॉडल है ये आपका टफ 15 का, उसमें ही प्रॉब्लम है टच पैड का। सो लाइक मॉडल ही डिफेक्टिव है, इवन दो ठीक है मुझे अच्छा लग रहा था, लाइक ठीक है जब लिया तब, बट दूसरा लैपटॉप भी फिर वो स्कैम निकला। स्कैम इन द सेंस कि वो इशू आ रहा था वो मॉडल में, आई डोंट नो वो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है कि वो अक्टूबर का, दोनों अक्टूबर के थे लैपटॉप, तो आई डोंट नो वो अक्टूबर का जो बैच था उसमें डिफेक्टिव था। तो ये चीज़ें हुई, राइट। एंड ये होने के बाद क्या हुआ, मैंने फिर से उनको मेल भेजा, वही मेल खिला कि लाइक मुझे यार एक तो चेंज करके दो, या तो तुम्हारे मॉडल में ही डिफेक्ट है, ये मॉडल ही फॉल्टी है जो भी है, ठीक है। तो उन्होंने ठीक है समझा, वो केस कंसिडर किया और बीच में सैटरडे संडे आ गया तो उसमें थोड़ा लेट हो गया। देन वो मान गए हमको लाइक रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस या रिफंड या रिप्लेसमेंट के लिए। तो ऑफकोर्स मैंने रिप्लेस किया। सो राइट नाउ फिर मैंने बहुत अच्छा खासा और रिसर्च किया कि यार ठीक है भाई चलेगा, मुझे अगर कम स्पेक्स मिल गए तो, बट मुझे टच पैड या फिर कुछ प्रॉब्लम वाला लैपटॉप नहीं चाहिए। सो मैंने उसका क्या किया, लाइक रिप्लेसमेंट के लिए फिर से वो पैक करने आया,
पैक किया, वो टेस्ट करता है, वो टेस्ट किया, देन फिर हम उसको वापस विजय सेल्स लेके गए वहाँ पे न्यू लैपटॉप लेने, उसको पुराना देंगे, लाइक वैसा वो रहता है। तो मैंने लैपटॉप लिया जो वो है लेनोवो लॉक LOQ। सो लेनोवो लॉक का Ryzen 7 7435HS सीरीज़ है और 24 GB रैम है उसमें, एंड RTX 4050 है और 6 GB का 6 GB का ग्राफिक कार्ड है एनवीडिया का। सो ये स्पेक है मेरे लेनोवो के लैपटॉप लॉक। तो ठीक है, इसमें अभी राइट नाउ मैं ठीक है 7-8 दिन हो गए मुझे इसे लेके, एंड इसमें बहुत अच्छा खासा सभी चल रहा है टच पैड, एंड कोई फ्रीजिंग का इशू नहीं है एज ऑफ नाउ। और मुझे ये ऑलमोस्ट 80 का पड़ा, 80,000 का, 1,000 रुपये ज़्यादा देने पड़े मुझे उधर विजय सेल्स में। एंड देखा इस मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन बता दिया उन्होंने क्या क्या चीज़ें ले लो। एंड इसका और एक चीज़ आता है कि लाइक आप अगर लैपटॉप अभी बाय कर रहे हो लाइक, तो विदिन 7 डेज़ के अंदर आपको एक प्रमोशन वाला जो है रहता है, प्रोमो जो चलाते हैं कंपनी, तो आपको उसमें ऑफर मिलता है वारंटी परचेस करने का, एक्सटेंडेड वारंटी। लाइक 1 ईयर तो मैन्युफैक्चर तो फ्री देता ही है, तो एक्सटेंडेड 2 साल की और वारंटी आपको 4,000 में मिलती है। जो नॉर्मल अगर हम समझो लैपटॉप मेरा है लेने पर, मुझे पता नहीं, आइडिया नहीं है, और मैं साइट पे जाके देखता हूँ कि यार मेरे को वारंटी खरीदना है, तो वो 18,000 समथिंग की पड़ रही है आपको। एंड ये जो आप लेते हैं लैपटॉप और विदिन 7 डेज़ आप वही बताते हैं वैसे ऑफर, तो एंड विदिन 7 डेज़ अगर आप ये क्लेम करते हो तो आपको ये 4,000 में मिल जाती है एक्सटेंडेड 2 साल की। तो एनीवेज ये था। बट तो आसूस का ये जो टफ 15 है, इसको प्लीज़ एज ऑफ नाउ मत बाय करो प्लीज़। लेनोवो लॉक ले लो, अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है आपके पास, और इसको अवॉइड करो, स्ट्रिक्टली अवॉइड आसूस टफ 15। F16 में भी चले जाओ, चलेगा आपको, बट टफ 15 तो एटलीस्ट मत ही लो अभी। Ryzen 7 राइजन का मॉडल जो है वो, ठीक है, Ryzen और इंटेल एनीविन, मतलब लो ही मत टफ 15। रोग ले लो या फिर कुछ भी, लेनोवो लॉक ले लो। सो और एक चीज़ मैं एक हैक बताता हूँ कि आपको अगर लैपटॉप लेना है, कोई भी गेमिंग लैपटॉप या एनी लैपटॉप, सो आपका कोई ऐसा रिलेटिव या पहचान वाला ढूंढो जो कोई कंपनी में काम करता हो, और जिसका जो है जो लाइक कॉर्पोरेट आईडी से आप लो, राइट, जिससे इंस्टेंट 10,000 डिस्काउंट मिलता है, राइट। तो ये जो लैपटॉप था मुझे ये ऑलमोस्ट 87 का है, ऑनलाइन मैंने देखा, तो ये लैपटॉप मुझे 75 का पड़ रहा था। मैंने एक मेरे भैया की जो है ऑनलाइन की जो कॉर्पोरेट आईडी है, उसका मेल आईडी है, डाला था, और उससे आप 10,000 इंस्टेंट डिस्काउंट हो जाता है। गिवन दैट यू शुड पे विथ क्रेडिट कार्ड से आपको पेमेंट करना पड़ता है, और 6 मंथ तक का मैक्सिमम नो कॉस्ट EMI रहता है, उसके अबाउट जो है वो आपको चार्ज करते हैं समथिंग। तो 6 मंथ का EMI के बेसिस पे आप ले सकते हो ये लैपटॉप। सो मेक श्योर इफ़ यू गाइज want to buy new laptop, either you check with the corporate mail ID of your relatives, so you can get a good hefty amount of discount, ठीक है। 10,000 12,000 मतलब 10% लिटरली। अगर 1 लाख का लैपटॉप है, 1,01,000 का है, तो 11,000 आपको इंस्टेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा, आप 91 में मिल जाएगा आपको। सो ऐसे ही लेनोवो के जो है लैपटॉप्स वहाँ पे डिस्काउंट में थे। बट क्या होता है ना, जब आप EMI पे लेते हो, मैंने EMI पे लिया था, सो ये लैपटॉप आपका जो रिफंड होता है प्रोसेस वो नहीं होता है। अगर फुल पेमेंट किया रहता मैंने, तो इट वुड हैव बीन रिफ्लेक्टेड इन टू माई अकाउंट। मैं बोल सकता था कि यार मुझे रिफंड कर दो, बट ये नहीं होगा पॉसिबल क्योंकि ये EMI पे था। सो वो चीज़ें अभी मतलब बहुत प्रोसेस रहता है, तो मैंने बोला यार छोड़ो, लेनोवो लॉक ये जो है उससे थोड़ा कम वाला मॉडल ठीक है ले लेंगे, यही ले लेंगे, हायर एंड में नहीं जाना है। सो ये भी एक कंपेरेबल मतलब आसूस टफ 15 और लेनोवो लॉक साइड बाय साइड है। लेनोवो थोड़ा ज़्यादा ऊपर है क्योंकि इसका रैम ज़्यादा है, अच्छा इसका जो है स्क्रीन एंड एवरीथिंग इज़ गुड। बैटरी थोड़ा इशू है इसका, नो डाउट, 1.5 घंटे तक चलती है बैटरी, बट एनीवेज लैपटॉप को गेमिंग लैपटॉप लिया है तो ऑफकोर्स बैटरी लगा के ही सब करना पड़ेगा आपको। सो ये चीज़ें हुई मेरे साथ इस 3 महीने के टाइम पीरियड में। मतलब मेरा ऑफिस का वर्क मैं इसमें करता हूँ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आई मुझे ऑफिस के वर्क में भी। मतलब लाइक आप समझ रहे हो कि आप फोकस नहीं कर पाते हो थोड़ा उस पर, है ना, तो फोकस आपका हट जाता है जब आपका लैपटॉप भी मतलब ऐसा वर्क करे यार, इतना पैसा डाल के आपने लिया हो। सो ये चीज़ें है। सो मेक श्योर यू गाइस चेक आउट। तो लेनोवो लॉक ही लेना है हमने मतलब मैं श्योर हूँ कि आप लेनोवो लॉक ही लो, आसूस टफ 15 में मत जाओ। एंड बाकी भी ऑप्शन है। HP विक्टर्स मैं कभी लेता नहीं हूँ, मतलब मैंने कभी देखा नहीं है ऐसा कोई उसमें कि बहुत फीचर अच्छा है। लाइक HP इसलिए मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसमें एक्सपांडेबल है ही नहीं कुछ, ना रैम उन्होंने एक्सपांडेबल दी है ना SSD। लाइक अगर आपका 512 का SSD है और आप समझो भर गया किसी टाइम पे, लाइक ठीक है, और आपको लेना है नया, तो आपको वो रिप्लेस करके दूसरा नया 1 TB वाला डालना पड़ेगा, तो दैट्स नॉट दी गुड ऑप्शन एक्चुअली। सो
वो तो HP तो मैंने निकाल ही दिया है। एसर तो लेता, मतलब एसर नाइट्रो जो है उसमें वैल्यू फॉर मनी नहीं था, तो मुझे एक ही ऑप्शन बचा था लेनोवो लॉग, विच इज़ गुड। बहुत अभी इसका तो लिटरली इसका 100% sRGB जो कलर वाला जो रहता है इनका एक फीचर है, तो ये जो है ऑलमोस्ट ओलेड जो रहता है ना, ओलेड एमोलेड जो रहता है, वो उनके जैसा ही ये सिमिलर फीचर देता है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इफ़ यू वांट टू नो मोर डिटेल्स है, आप भी इसी चक्कर में फंसे हो, तो मैंने देखो यार, मैंने रेडिट पे और ये सब ऑनलाइन साइट्स पे, कोरा पे, सब जगह पे देख लिया था मैंने क्या करना है टच पैड फ्रीजिंग का इशू कैसे सॉल्व करूँ मैं मैन्युअली, मेरे खुद होके, तो वो नहीं हुआ। फिर जाके ये सब चीज़ें घटना घटी, राइट। मैंने उसके पहले भी रिसर्च किया कि टच पैड को कैसे सॉल्व करें, बट नहीं हो पाया। एनीवेज अभी सब ठीक है। अभी राइट नाउ लैपटॉप है नया लॉक का, एंड अभी ये स्मूथ चल रहा है एकदम मक्खन, ठीक है। सो मेक श्योर यू गाइस रिसर्च करो। एंड ऑल्सो अगर कुछ प्रॉब्लम या कुछ आपको पूछना है तो मेक श्योर आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आप डाल के पूछ सकते हो कि और क्या आपको डिटेल जाननी है, या फिर कोई नया लैपटॉप लेना है, तो आई विल गिव यू गाइडेंस, ठीक है। सो बाय बाय फॉर नाउ, साइनिंग।